इसी जगह पर महात्मा गांधी को गोली मारी थी नथुराम गोडसे ने। जब गांधी जी लोगों से मिलने आए अपने घर के बाहर, तभी नथुराम गोडसे भी वहां पहुंचे और उनको गोली मार दी। तो आगे वीडियो में हम ये पूरी जगह देखेंगे और समझेंगे कैसे नथुराम गोडसे गन लेकर घर के अंदर आ जाते हैं सिक्योरिटी होने के बाद भी, और गांधी जी का एक डिसीजन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपीस देना उनकी मौत का कारण बन जाता है। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हैं दिल्ली के बिरला हाउस में, जिस जगह पर गांधी जी रहा करते थे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। वो है ना 1948 के वक्त पर है ना इसी घर में रहा करते थे। ये जो पूरा व्हाइट वाला बंगलो देख रहे हो, ये है ना गांधी जी का रेजिडेंस हुआ करता था, और उनकी जो हत्या भी हुई थी वो देखो इसी वाले प्रेयर ग्राउंड में हुई थी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि उस दिन पर गांधी जी की हत्या यहाँ पर कैसे हुई थी। तो देखो, बात है ये 30 जनवरी 1948 की। ये प्रेयर ग्राउंड हुआ करता था उस टाइम पर, और गांधी जी है ना हर शाम 5 बजे है ना यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आया करते थे। गांधी जी देखो, ये वाली जो रोड है, ये है ना रास्ता उनके घर की तरफ से आ रहा है। तो गांधी जी है ना शाम को 5:15 पर है ना इस वाले प्रेयर ग्राउंड में यहाँ पर पहुंचते हैं। तो देखो, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है उनको देखने के लिए, और भीड़ के बीच में है ना नथुराम गोडसे भी आए रहते हैं। और गांधी जी देखो प्रेयर हॉल में आकर है ना इस जगह पर बैठा करते थे, लेकिन वो है ना उस दिन पर उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात यहाँ पर नथुराम गोडसे से हुई। और नथुराम गोडसे गांधी जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, और गांधी जी के साथ एक लेडीज थी, वो है ना उनको धक्का मारकर है ना अपनी रिवॉल्वर निकालकर 3 गोलियां गांधी जी पे चला देते हैं, जिसमें से एक गोली है ना उनके चेस्ट पर लगती है, एक गोली उनके एब्डोमेन में लगती है, और एक गोली है ना अपर थाइस में लगती है, जिससे कि है ना गांधी जी देखो इसी जगह पर गिर जाते हैं और उनकी है ना यहाँ पर डेथ हो जाती है। और उसी भीड़ के बीच में ना एक एयरफोर्स के ऑफिसर रहते हैं, तो वो उन्हें ना नथुराम गोडसे को पकड़ लेते हैं और फिर भीड़ से बचाते हैं, और फिर यहाँ पर पुलिस वाले नथुराम गोडसे को अरेस्ट कर लेते हैं। गांधी जी को यहाँ से फिर है ना अपने घर के तरफ ले जाया गया था, लेकिन उस टाइम पर उनके घर पर है ना कोई भी डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। फिर एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, लेकिन तब तक है ना गांधी जी की डेथ हो चुकी होती है। फिर कुछ देर बाद ही है ना नेहरू जी है ना यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस कर देते हैं कि गांधी जी अभी नहीं रहे हैं। और ये बात सुनते ही ना काफी भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है गांधी जी का अंतिम दर्शन करने के लिए। फिर रात को 12 बजे है ना ये जो बंगलो है उनका, इस बंगलो के टेरेस पर से है ना गांधी जी के अंतिम दर्शन करवाए जाते हैं लोगों को। फिर उसके अगले दिन यानी 31 जनवरी 1948 के दिन है ना गांधी जी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है उनके इस बिरला हाउस वाले घर से लेकर यमुना नदी के किनारे तक, जहां पर उनको तिरंगा के अंदर लपेटा गया था और एक ओपन जीप में लेकर जा रहे थे। और काफी ज्यादा भीड़ भी उनको वहां पर देखने के लिए आई हुई। आपने ये जगह तो देखी और देखा कि कैसे नथुराम गोडसे ने गांधी जी की इस जगह पर हत्या की थी, लेकिन अभी हम समझते हैं कि कैसे नथुराम गोडसे मुंबई से यहाँ पर दिल्ली पहुंचता है गांधी जी को मारने के लिए। तो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उसी सेम डे पर है ना नथुराम गोडसे मुंबई से है ना ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, और वो अपने 2 साथियों के साथ आया था, जिसका नाम नारायण आप्टे और विष्णु करकरे था। फिर वो लोग रेलवे स्टेशन के ही वेटिंग रूम में जाकर प्लानिंग करने लगे। पहले तो वो लोग ने ये सोचा कि नथुराम गोडसे बुर्खा पहनकर जाएंगे, लेकिन गोडसे को फीमेल ड्रेस पहनना सही नहीं लगा, इसलिए वो प्लान को ड्रॉप कर लिया। फिर नॉर्मल शर्ट और पैंट पहनकर ही गोडसे ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर आएगा। फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पर बिरला हाउस पर पहुंचते हैं, तो वो लोग ने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी तो थी, लेकिन वो लोग है ना किसी की भी चेकिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने मना किया हुआ था कि किसी की भी चेकिंग ना की जाए। फिर वैसे नथुराम गोडसे और उनके साथी बिरला हाउस में एंटर कर गए, लेकिन उस टाइम पर तो है ना गांधी जी की मीटिंग चल रही थी उनके ये पीछे वाले घर के अंदर ही सरदार वल्लभ पटेल के साथ में। फिर गांधी जी तो हर रोज है ना यहाँ पर शाम को 5 बजे आया करते थे, लेकिन उस दिन है ना शाम के 5:10 हो चुके थे, और नथुराम गोडसे को अपना प्लान है ना फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गांधी जी अभी तक यहाँ पर नहीं आए थे। फिर 5:15 पर ही गांधी जी यहाँ पर पहुंचते हैं, और उसके बाद तो आपने पहले ही देखा कि नथुराम गोडसे ने कैसे उनके ऊपर यहाँ पर गोली चलाई थी। तो अभी हम बात करते हैं नथुराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था। पहले तो गोडसे खुद एक बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन फिर वो है ना गांधी जी को मारने तक का सफर समझते हैं। गोडसे पहले से ही पॉलिटिक्स और हिंदू लिटरेचर में काफी इंटरेस्टेड था, और स्टार्टिंग के टाइम पर तो वो 1930 में उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी पार्ट लिया था, और 1932 में गोडसे ने आरएसएस को ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात वीर सावरकर से हुई थी। फिर गांधी जी को मारने का रीजन है ना नथुराम गोडसे ने खुद अपनी बुक में भी लिखा था, मैंने गांधी को क्यों मारा, जहां नथुराम गोडसे को लगने लगा कि गांधी जी ने पार्टीशन को रुकवाया नहीं और अखंड भारत नहीं बन पाया, और ऐसे भी मानता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट करते थे, और काफी सारे नेशनल मूवमेंट गांधी जी अपने मन से स्टार्ट करते थे और उसको एंड भी कर देते थे। और गांधी जी ने कुछ टाइम पहले ही मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने हिंदी के बजाय है ना एक दूसरी
नेशनल लैंग्वेज सजेस्ट की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान, जो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर था। और गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर हरिजन में ये भी बताया था कि इंडिया एक जॉइंट फैमिली जैसा है जिसमें किसी भी ग्रुप को अलग होने का राइट है। और पार्टीशन के बाद काफी हिंदूज और सिख पाकिस्तान से इंडिया में आए तो उन्हें कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिली, जिस वजह से उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन बताया जाता है जिस वजह से नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था, वो है कि 13 जनवरी 1948 से लेकर 19 जनवरी 1948 तक गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन सरकार पाकिस्तानी सरकार को पेंडिंग कैश बैलेंस 55 करोड़ रुपीस दे दे। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो कैश बैलेंस देने से मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली है ना कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा था। लेकिन फिर गांधी जी की भी जान बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 55 करोड़ का कैश बैलेंस है ना पाकिस्तान को दे दिया। और इसी के बाद है ना काफी हिंदूज गुस्से में भी हो गए थे, और इसी से है ना नथुराम गोडसे भी ट्रिगर हुआ था। और फिर इसी के बाद है ना नथुराम गोडसे ने अपना मन बना लिया कि वो गांधी जी को खत्म कर देगा, वरना ऐसे ही इन फ्यूचर में भी वापस से गांधी जी भूख हड़ताल करके पाकिस्तान की फेवर करते रहेंगे। तो देखो कुछ ऐसी कहानी रही है गांधी जी के असैसिनेशन की। आप भी इस टॉपिक पर क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो भी कैसा लगा वो भी जरूर बताना। तो बस अभी हम ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.